हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने देखा था कि हमने यॉक मॉडल करना स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ें और डिटेल्स इसके बाकी हो वो हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। सबसे पहले मैं रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ यहाँ पर। डी ड्राइव में जाएंगे और यॉक का जो रेफरेंस है उसे थोड़ा वर्क ऑन करेंगे इसके ऊपर। एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो है आप थोड़ा सा मॉडल को यहाँ से आप अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा इसे लिफ्ट अप कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप इसे इस तरह से लिफ्ट अप भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक थोड़ा बेटर लुक देगा यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी लाइट जो है वो बाकी है, वो हम यहाँ पर एक मॉडल अप कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, यहाँ पर ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसका थोड़ा सा रेडियस कम करके इसके हाइट सेगमेंट्स भी कम कर लेता हूँ। एक बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पर जाकर ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ। एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर। बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, बॉक्स को यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। इसके वर्टाइसेस में जाकर इसे स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ और इसकी जो भी आपकी एजेस है वो इसकी आप एजेस सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं थोड़ा चैम्फर दे देता हूँ। अच्छा, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइट इंसर्ट करके इसे थोड़ा सा लेवल कर लेता और इसे ओके कर लेता। आप इसे यहाँ पर प्लेस कर लीजिए, थोड़ा सा रिसाइज कर लीजिए इसे। आप टॉप व्यू से भी इसे अरेंज कर सकते हो। आपको जिस तरह से इसे अरेंज अप करना है आप इसे अरेंज अप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऐसे कि कहीं कहीं पे कुछ फाइन डिटेल्स अगर आपको करनी है वो आप कर सकते हो, रिफाइनमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं मॉडलिंग में जाकर एक और स्विफ्ट लूप जो है वो मैं प्लेस कर सकता हूँ। आपको अगर लगता है कि मुझे ये लूप्स को थोड़ा सा स्केल अप करना है तो आप इसे स्केल कर सकते हैं, स्लाइटली इसे इस तरह से स्केल अप करवा सकते हैं। ये एरिया में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शफल कर लेता हूँ इस तरह से और इसे स्लाइट अगर आपको लगता है तो आप इसे ऊपर भी पुश ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर एक सिलिंड्रिकल एरिया है वो यहाँ पर एक पुट ऑन करेंगे। एक सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ इसे और इसकी जो एजेस है वो एजेस इसकी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं चैम्फर कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। आप इस तरह से
इसके ऊपर ये वर्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा मैंने स्क्वीज़ अप कर लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो आप इसका जो स्क्वीजिंग पार्ट है ये थोड़ा सा कम करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अंदर चला गया है। जैसे आप थोड़ा सा बाहर इसको पुश आउट कर सकते हो इस तरह से। ये एरिया में जाएंगे, पॉलीगन्स में जाएंगे और पॉलीगन्स इसके सेलेक्ट करके ये जितना आपका विंडो का एरिया है उतना सेलेक्ट करके इसे मैं इंसेट डेफिनेटली कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे बेवल करना था, मैं इसे हल्का सा बेवल कर सकता हूँ। बेवल करने के बाद मॉडलिंग में जाता हूँ, एक स्विफ्ट लूप में जाकर इसकी जो एजेस है उस स्लाइट एजेस को मैं बाहर पुश करता हूँ और अगर आपको लगता है तो मैं इस एजेस को चैम्फर कर सकता हूँ। सो ज़्यादा चैम्फर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा आप चैम्फर करोगे दैट इज़ बेटर। सो यहाँ पर जाएंगे, सो यहाँ पर कुछ स्पेस में छोड़ देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। सो वो आपके ऊपर, आप किस तरह से आप इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहते हो आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद में आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट करने के बाद डेफिनेटली इसे एज़ यूजुअल जैसे आप बेवल करते हो इसे हल्का सा बेवल कर लेंगे और एक स्विफ्ट लूप भी पुट ऑन कर लेता हूँ। एजेस में जाता हूँ और इसे स्लाइड चैम्फर तो करता ही हूँ इसे। सो पहले इसे थोड़ा सा बाहर पुश आउट कीजिए, फिर इसे चैम्फर कर लीजिए, ये थोड़ा आपको बेटर लुक देगा इस तरह से। सेम आपका और इसके ऑपोजिट साइड भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा और इसके ऊपर शेप पे वर्क करना, तो आप इसके ऊपर एक FFD बॉक्स मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो। FFD बॉक्स अगर लगता है तो मैं ये पर्टिकुलर शेप को अगर थोड़ा सा और ऊपर एक्सेस में शिफ्ट करना या शफल करना तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बट थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। सो इतना एरिया फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइटली अगर आपको लगता है कि मुझे ये एरिया थोड़ा सा नीचे पुश ऑन करना चाहिए तो आप इतना एरिया पुश ऑन कर सकते हो। इतना एरिया में सेलेक्ट करके इसे ऊपर करना है तो हल्का सा आप इसे ऊपर भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली जैसे आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर फिर वर्क करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इसे मैं इसके वर्टाइसेस को मैं फिर से सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ और इसे एज इट इज़ फिर से ऊपर लेना है। एज यूजुअल ये जो बार्स है सपोर्टिंग, इसे भी एडजस्ट करना है। अकॉर्डिंगली आपको एक बार फिर से ये एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो आप ये बार्स को सेलेक्ट करते जाइए और इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिए। और जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया वैसे ही आपको वर्टाइसेस में जाएंगे, आप ये व्यू में जाकर इसे सेम टू सेम आप ऐसे एडजस्टमेंट कर लीजिए।
तो इसे भी मैं सेम तरीके से यहाँ पर शफल करता हूँ, साइड बार्स को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। सो वर्टाइसेस को एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। सो काफ़ी हद तक हमने देखा है कि थोड़ा सा ये एरोडायनामिक शेप जैसे हमें दिखाना था ऐसा हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। ओके, और यहाँ से ये एक्चुअली जो फ्रंट एरिया है वो थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, तो वो हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। सो लाइन में जाता हूँ, एक ऑटो ग्रिड यूज़ करता हूँ, सो थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की ओर शफल करता हूँ और वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ इस तरह से। फिर से आप यहाँ से टॉप व्यू में जाकर अगर आपको लगता है कि मुझे इसे और इसे कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से डेफिनेटली इसे और इसे अटैच कर सकता हूँ मैं इस तरह से। और वर्टाइसेस सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, फ्यूज वर्टाइसेस एंड वेल्ड वर्टाइसेस, राइट क्लिक फ्यूज वर्टाइसेस एंड वेल्ड वर्टाइसेस। तो आप इस तरह से इसे भी फ्यूज करके इस तरह से वर्टाइसेस का वेल्ड कर दीजिए। तो ये एक बेटर, थोड़ा सा बेटर लुक देगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, सो अब यहाँ पर जाकर इसके वर्टाइसेस थोड़े से मैं स्लाइटली ऊपर शफल कर सकता हूँ। लाइन लेता हूँ, सो लाइन को सेलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू में जाकर इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर इसे शफल करेंगे और इसकी जो थिकनेस है
आपको थोड़ी इंक्रीज़ करनी है, अब इसकी थिकनेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर थोड़ा फिलेट यूज़ कर लेता हूँ और इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ वाई एक्सिस में और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सेव कर लीजिए। तो सिलेक्ट कर लीजिए। मटेरियल में जाइए और इसे जस्ट एक साइन अप कर लेता हूँ इस तरह से। सो इसके एजेस सेलेक्ट कर लीजिए, स्लाइटली बाहर पुश कीजिए और इसे चैम्फर कर लीजिए। सेम वे तो थोड़ा सा बाहर एजेस को शफल करेंगे हल्का सा और इसे चैम्फर दे सकते ओके कर लेता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।